नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इसके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देखेंगे जिसमें से आपका देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम आपका। ये अगर हम ये पूछ लेता है कि एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण बताइए। एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है आपका? ये होता है आपका देखिए वाई इक्वल टू ज़ीरो। फिर पूछता है आपका देखिए वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष का समीकरण भी क्या होगा आपका? वाई अक्ष का समीकरण होगा आपका देखिए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब भी पूछेगा आपसे देखिए पॉइंट फर्स्ट पे कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, तो वो होता है आपका वाई इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि देखिए एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि वाई हमेशा क्या आएगी आपकी? ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसी प्रकार वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा आपका? एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि वाई अक्ष पर स्थित क्या होगा आपका? प्रत्येक बिंदु का भुज यानी कि एक्स कह रहे हैं वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर आपका आता है देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं? पॉइंट 3 पे आपका आता है एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या आता है आपका? देखिए ये होता है आपका y इक्वल टू के। ठीक है, y इक्वल किसका आएगा? के। ठीक, फिर अब पॉइंट नंबर अगर फोर्थ की बात करें, ये पूछता है आपसे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, तो वो होगा आपका x इक्वल टू एच के। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? x इक्वल टू एच। एक्स अक्ष के समांतर समीकरण निकालेंगे तो y इक्वल टू के, और y अक्ष के समांतर निकालेंगे तो x इक्वल किसका आएगा? h का आएगा। ये आपको पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए आपका, तो हमने कहा था ना आपका x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो आपका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये आपका x एक्सिस होता है, ठीक है, और ये आपका y डैश एक्सिस होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब इनने कहा आपका देखिए रेखा की y अक्ष के लंबवत दूरी अथवा उस बिंदु की दूरी का भुज है जिससे होकर वो गुजरती है। तो देखिए ये इसके समांतर रेखा का समीकरण था। अगर फिर कहता आपके y अक्ष के समांतर, तो ये होता। ठीक है, तो ये दोनों आपको इस चित्र से कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या आता है आपका? देखिए कुछ इस तरीके से ही बनता है चित्र। पॉइंट नंबर 5 में हम पढ़ते हैं आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है आपका रेखा का प्रवणता रूपी समीकरण। ठीक है, तो रेखा का आपको क्या कहते हैं? प्रवणता रूपी समीकरण। प्रवणता रेखा समीकरण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। तो जहाँ c क्या है? y अक्ष पे रेखा का कटा अंतखंड है। ठीक है, c क्या है? y अक्ष पे कटा रेखा का अंतखंड। और m क्या होता है? m आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि m इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, ये रेखा का प्रवणता रेखा समीकरण है। ठीक है, रेखा का क्या है? प्रवणता समीकरण। तो m इक्वल टू क्या होता है आपका? m टेन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, इस तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है आपका। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आते हैं हम। देखिए 6 पॉइंट पे क्या पूछता है आपका? एक होता है रेखा का लंब रूपी समीकरण। ये तो प्रवणता रूपी समीकरण था। अब आता है रेखा का लंब रूपी समीकरण। क्या आता है आपका? पॉइंट 6 पे रेखा का लंब रूपी समीकरण। लंब रूपी समीकरण, ठीक है, रेखा का लंब रूपी समीकरण क्या आएगा हमारा? पॉइंट 6 पे देखिए कैसे लिखते हैं हम आपका, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है आपका। 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका स्ट्रेट लाइन में से। ठीक है, ये होता है एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस आपका वाई साइन एल्फ़ा। ठीक है, इक्वल टू होता है आपका पी।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर अल्फ़ा क्या होता है, तो अभी बताता हूँ मैं आपको अल्फ़ा क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ा एंगल होता है आपका एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, जिससे पे कि और पी क्या होता है आपका, देखिए कुछ ऐसा होता है अल्फ़ा, ये देखिए ये रेखा जा रही है। ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल पे, ठीक है, एक्स अक्ष से। और पी क्या हो गया, इससे जो हमने रेखा पे 0 0 पॉइंट से मूल बिंदु से क्या डाला आपका लंब डाला है। ठीक है, ये आपका होता है पी। तो ये आपको इस तरीके से रखना है। पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। आपका पी होता है आपका मूल बिंदु से रेखा पे लंब की दूरी। ठीक है, अगर हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा, देखिए पॉइंट नंबर 7 है आपका रेखा का अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक है, मैं आपको रेखा के इम्पोर्टेंट समीकरण बता रहा हूँ। रेखा का कौन सा आपका अंतःखंड रूपी समीकरण, अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक है, रेखा का अंतःखंड रूपी समीकरण क्या होता है आपका, आपने पढ़ा भी है, एक्स अपॉन ए प्लस होता है आपका वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है आपका 1। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए है आपका एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड। ठीक, क्योंकि एक्स अपॉन ए लिख रहे हैं हम, तो एक्स अक्ष में कटा अंतःखंड होगा। ठीक है, और वाई क्या है आपका, सॉरी बी क्या है, बी है आपका रेखा वाई द्वारा कटा अंतःखंड। तो ये आपको याद रखना है, एक्स अपॉन ए प्लस आपका होता है वाई अपॉन बी के इक्वल, सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 2 4 समीकरण बताए मैंने आपको। ठीक है, इनमें से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन फंसता ही है हर बार। फिर आपका देखिए ये आता है एक आपका सूत्र आता है एंगल निकालने को। दो रेखाएं दी हुई हैं, उनके बीच स्लोप निकालना है आपको, एंगल tan थीटा निकालना है। तो ये मैं क्वेश्चन तो आपको कई बार करा चुका हूँ इसके। ठीक है, मैं आपका रिवीजन के पर्पज़ से ये आपको स्ट्रेट लाइन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया नहीं है आपको कभी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वो 7 था क्या, ये आपका था 7। अब चल रहे हैं हम 8 की तरफ। ठीक है, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जब भी दो रेखा दी हुई हो आपको। ठीक है, जब भी आपको दो रेखा दी हुई हो, कितनी, दो रेखा, तो उनके, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है आपको। दो रेखाओं के बीच का कोण, अब ये कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। दो रेखा दी होंगी तो उनकी आपको पता ही है परमणता क्या होगी। फर्स्ट रेखा की m1 निकाल लेंगे हम, m2 तुलना करके वही इक्वेशन से y बराबर m1 x1 प्लस सी। ठीक है, और y2 बराबर m1 x2 प्लस सी। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, tan थीटा कैसे निकालते हैं आपका, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, m1 माइनस m2। इसका मतलब है यानी कि या तो m बड़ा है या m1 बड़ा है, किसी में से भी घटा लेंगे। ठीक है, और 1 प्लस आपका क्या होगा, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन ले चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले आपका वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो दो रेखा के बीच हम कोण कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू आपका m1 माइनस m2 इक्वल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया आपको। एक आपका होता है दिए हुए दो बिंदु दिए होंगे आपको, उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका देखिए दो बिंदु दिए होंगे, तो इसमें हमें m फाइंड करना होता है। ठीक है, तो m कैसे निकालते हैं हम, m आपको पता होना चाहिए। तो हम y2 माइनस y2, तुम्हें दो बिंदु दिए हुए होंगे। ठीक है, और x2 माइनस x1 से। ठीक है, हम इससे तो हम आपका परमणता निकाल लेंगे। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की परमणता इस तरीके से निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, कोई दो पॉइंट दिए होंगे हमें। ठीक, फिर अब जब दो बिंदु हो जाते हैं हमारे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या आता है, देखिए ये आता है आपका y माइनस, पॉइंट नंबर ये शायद 9 होगा आपका, y माइनस आपका आता है y1। ठीक है, ये हम क्या m रखते हैं यहाँ पे, m x माइनस x1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, x माइनस x1 होता है। ठीक है, m क्या है, ये m ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसका रेखा का परमणता हो जाएगी। ठीक है, जब भी दो पॉइंट दिए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए। फिर कभी पूछ लेता आपका, देखिए दो प्रतिबंध पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर तक, ये आपका शायद 10 नंबर होगा। ठीक है, चेक कर लेना आप।
तो ये आपका 10th नंबर होगा। जब भी दो देखिए रेखाएं अगर समांतर होगी तो ये पूछेगा रेखाएं अगर आपका दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, या दो रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध पूछेगा, होने का प्रतिबंध बताइए। तो क्या होगा आपका, दो रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध क्या निकलेगा आपका, देखिए ये निकलता है आपका m1 क्या होगा आपका स्लोप m2 स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि पहली रेखा का जो प्रवणता आएगी आपकी वो दूसरी रेखा के प्रवणता के इक्वल आएगी। ये आपका होता है रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध। फिर आता है आपका रेखाएं लंब होने का प्रतिबंध, ठीक है। फिर क्या आता है नेक्स्ट, रेखाएं परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 11 देख लेते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लंब होने का प्रतिबंध। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा, रेखाएं लंब होने का प्रतिबंध बताना है आपको, ठीक है। रेखाएं लंब होने का प्रतिबंध आता है आपका m1, ठीक है, m2। ये दोनों प्रवणता हो गई, रेखाओं की दो रेखा दी होंगी, उनकी दो प्रवणता आएंगी m1 इंटू m2 इक्वल किसका आएगा, -1 के, इनकी मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका क्या हो गया, लंब होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध क्या था, m1 इक्वल टू m2 आ रहा था आपका, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने को आता है, ठीक है आपका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। देखिए कैसे निकालते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, इसमें से भी आ सकता है आपका एक क्वेश्चन। इसलिए इसमें से स्ट्रेट लाइन में से आपके एक दो, कम से कम मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैं लिख लेता हूँ आपका, ये 12 होगा शायद। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे आपका, देखिए देख लेते हैं। देखिए तो किस टाइप से निकालेंगे, दो रेखाएं दी होंगी हमें, दो रेखाएं क्या दी होंगी हमें, a1x प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। एक रेखा तो ये दी होगी, ठीक है, और दूसरी रेखा क्या दी होगी आपका, देखिए आपका ax करके दी होगी by प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ दो रेखाएं इस प्रकार से दी होगी। अब इनके लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका c1 माइनस c2 अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है आपका, देखिए बीच की दूरी यानी कि डिफरेंस डी से डिनोट कर लेंगे। ये होगा c1 में से c2 घटाएंगे इन इक्वेशन से कंपेयर करके, फिर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका अंडर रूट में, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर आपको मूल बिंदु से लंब की लंबाई कहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो सिंपल हो जाएगा आपका, p इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है अगर मूल बिंदु से कहता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके काफ़ी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट से आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 था आपका, देखिए एक्स अक्ष के का समीकरण बताइए, तो y बराबर 0, और y अक्ष के समीकरण बताना आपका, y अक्ष का समीकरण वो होता है x बराबर 0। फिर आपका पूछा था थर्ड नंबर पे आपका x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू k, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू h, ठीक है, इस टाइप से। पॉइंट नंबर 5 पे बोला था आपका, देखिए रेखा परवणता रूपी समीकरण, रेखा का परवणता रूपी समीकरण क्या होता है आपका, y बराबर mx प्लस c, जहाँ m क्या होता है, m होता है आपका tan थीटा। नेक्स्ट पॉइंट था आपका 6, रेखा लंब रूपी समीकरण, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, x कॉस एल्फ़ा y साइन एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या था आपका, लंब था, x इसकी दिशा में लंब डाला था हमने रेखा पे, ठीक है, एल्फ़ा एंगल से। फिर था आपका रेखा के अंतःखंड समीकरण क्या होता है आपका, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए क्या था, x अक्ष में कटा आपका अंतःखंड, b y अक्ष में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या था आपका, देखिए नेक्स्ट था आपका पॉइंट नंबर 8। देखिए इसमें था आपका दो रेखा के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। दो रेखाओं के बीच हमें क्या दिया होगा आपका m1 m2 निकालना पड़ेगा पहले। फिर क्या होगा फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 अपॉन में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। फिर था आपका देखिए दो बिंदु दिए होंगे, उससे जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो हमें m फाइंड करना, सबसे पहले उसमें y2 माइनस y1 से अपॉन x2 माइनस x1। तो उसका फिर इक्वेशन होता है आपका y1 माइनस y माइनस y1 m इंटू में क्या होगा x माइनस x1। ठीक है, ये दोनों y1 लिख दिए गलती से, एक y होगा। ठीक है, फिर बोला था आपका रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध m1 m2, यानी कि दोनों रेखाओं की प्रवणता इक्वल आएगी। फिर लंब होने का प्रतिबंध क्या बताया था आपको मैंने पॉइंट नंबर 11 पे, पहली रेखा की प्रवणता मल्टीप्लाई दूसरी रेखा की प्रवणता किसके इक्वल होगी, -1 की। ठीक है, फिर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर लेंगे हम, दो रेखा दी होंगी उनका C1 C2 का डिफरेंस अपॉन में क्या होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट में।